जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आम आदमी को आवास दिलाने के लिए, छत देने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई देते हैं। आगरा में भी उन्होंने यह शुरुआत कर दी है। बीते दिनों उन्होंने ताज नगरी में रहते हुए अटलपुरम योजना का शुरुआत किया, शिलान्यास किया और आज शुक्रवार को आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि 138 हेक्टेयर में बनने जा रही यह अटलपुरम योजना आगरा के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसमें हर खासो आम का सपना पूरा होगा और जो इसकी कीमत है वो बहुत ही कम रखी गई, 29,500 रुपये वर्ग मीटर इसकी मूल्य रखा गया है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आम लोगों को छत देने के प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हर किसी के पास अपना खुद का घर होगा। इसी कड़ी में आज प्रेस वार्ता के दौरान महिला शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस आवासीय योजना के अंदर हर मूलभूत सुविधा प्रदान की जा रही है। अस्पताल से लेकर इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल तक यहाँ पर उपलब्ध किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर पार्क होंगे, स्कूल होगा, अस्पताल होगा और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी देने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण की एक लंबे अरसे बाद यह पहली अटल योजना आई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वादे करते हुए भी दिखाई देते हैं और ये एक आगरा के लिए सौगात है। और जिस तरीके से आगरा के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि यह जो योजना है विकास प्राधिकरण के लिए, आम लोगों के लिए शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य जनता से गाड़ी कमाई अर्जित करना नहीं है, बल्कि आम लोगों को सहूलियत देना है। और यह रिंग रोड, ग्वालियर रोड से सटी हुई है, जो कि एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करती है। जब उनसे पूछा गया कि महंगे रेट है, 29,500 रुपये बहुत अधिक है, और अगर क्योंकि आसपास के क्षेत्र में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने, बिल्डर्स ने जमीन खरीद ली है, वो आपसे सस्ती देंगे, तो उन्होंने इस बात पर कहा कि एडीए कभी भी मुनाफे का काम नहीं करता। एडीए से सस्ती जमीन, सस्ता मकान कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि सरकारी योजना है। सरकार मुनाफे के लिए काम नहीं करती है, बल्कि जन सरोकार के लिए काम करती है। लेकिन जो बिल्डर्स हैं वो अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए काम करते हैं। इस आवासीय योजना को लेकर, एडीए की बहुप्रतीक्षित योजना को लेकर मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कहा, आपको निश्चित तौर पर जानना चाहिए। सुनिए मंडलायुक्त ने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आज पूरे प्राधिकरण में एक उत्सव का माहौल है, तो निश्चित रूप से काफी विलम्ब से, लगभग 36 वर्ष हो गए थे जो लास्ट टाउनशिप हमारी आई थी। तो जो अटलपुरम टाउनशिप है, आज इसका लॉन्चिंग हुआ और आवेदन पढ़ने भी शुरू हो गए हैं। अभी पहले आवेदक धर्मेंद्र जी ने आवेदन किया, मे बी किस बीच और भी आवेदन पड़ गए हैं, तो आज से इसकी लॉन्चिंग शुरू की गई है। ये टोटल प्रोजेक्ट 138 हेक्टेयर में फैली हुई है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो ग्वालियर रोड, दक्षिणी बाईपास और रिंग रोड के कॉर्नर पर ये हमारी टाउनशिप है। और इस टाउनशिप में न केवल आवासीय व्यवस्था है, बल्कि व्यावसायिक और होटल, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें पार्क की व्यवस्था है। और इस टाउनशिप में एक हम लोगों ने एक बेहतर प्रयास और किया है कि जो भी हमारे प्लांट वहाँ पे लगे हुए हैं उनको डिस्टर्ब न किया जाए, उनको यथावत अपने प्लान में हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया है। तो एक अच्छी टाउनशिप है और आज इसको जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो हम लोगों ने इसका बेसिक रेट रखा है 29,500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर रखा है। इसमें हम लोगों ने जो किसानों से ज़मीन ली है उनसे सहमति के आधार पर उनसे ज़मीन क्रय की गई है। और हमने न केवल कृषकों का ध्यान रखा है, बल्कि जो लोग आवास का एक सपना देखते हैं उनको भी अपना सपना पूरा करना आसान हो जाए, इसलिए जो हम लोगों ने दरें भी रखी है, न्यूनतम साइड में रखी है, 29,500 रुपये रखा है, जो एक आम आदमी जिसको आसानी से पे कर सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो टाउनशिप डेवलप होने जा रही है, इससे निश्चित रूप से न केवल लगभग 10,000 परिवारों को, 50,000 आबादी को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि एक
एक अच्छी शुरुआत हमारी हो रही है। एक नई हम टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए हम अपने मीडिया के साथियों को भी बधाई देंगे और अपने बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को भी हम बधाई देंगे कि सब लोगों के इस प्रयास से आज ये हम लोगों के लिए एक अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। सर एक सवाल ये है, प्राधिकरण ने एडीए हाइट्स बनाए, सेल्फी पॉइंट भी बनाया, शुरुआती व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही है, लेकिन बाद में व्यवस्थाएं बिखर गई। एडीए तो मैं ये बताऊं कि जहां तक टाउनशिप की बात है, प्राधिकरण के प्रति विश्वास में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे में प्राधिकरण की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर कोई हमारे ऊपर विश्वास करता है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसके साथ उसके विश्वास को कहीं चोट न पहुंचे। तो जो भी पूर्व में हम लोगों से कमियां रही हैं, उससे हम लोगों ने लेसन लिया है और इस टाउनशिप में आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग एक बेहतरीन टाउनशिप डेवलप करेंगे। इसमें आप विश्वास रखिए और मैं अपने सभी नगरवासियों से भी कहूँगा कि जिनको भी आवास की आवश्यकता हो उसको देख लें और अगर उनको ये योजना पसंद आ रही है तो इसमें अप्लाई करें। सर एक बड़ा चैलेंज प्राधिकरण के लिए होने वाला है, क्योंकि जहाँ टाउनशिप बन रही है उसके आसपास की जितनी लैंड है वो प्राइवेट बिल्डर्स ने खरीदी है, तो प्राधिकरण का रेट चूंकि ज्यादा होगा और बिल्डर का रेट कम होगा, तो एक बड़ा चैलेंज जो है प्राधिकरण के लिए सामने आ सकता है। मुझे लगता है इसके लिए हम लोग 1 महीने बाद जब योजना फर्स्ट राउंड बाइंड अप होगा तब हम फिर मिलेंगे आपसे। मुझे नहीं लगता है कि हमारे सामने ऐसा कोई चैलेंज कोई भी इस स्थिति में है कि हमारे सामने रेट को लेकर के चैलेंज खड़ा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना जेन्युइन रेट रखा है कि इससे कम रेट में कोई सेल कर पाएगा ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि प्राधिकरण की मंशा आय अर्जित करना नहीं होती, बल्कि नगर का सुनियोजित विकास करना, लोगों को इंफ्रा उपलब्ध कराना, ये हमारी मंशा होती है। तो जो भी चैलेंजेज हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो बाकी लोग डेवलप कर सकते हैं उससे बेहतर हम डेवलप करेंगे।